गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जिसमें हरिया नाम का एक किसान अपने बेटे रामू के साथ मेहनत करता था। हरिया गरीब था लेकिन ईमानदार और परिश्रमी था। उसका बेटा रामू पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था और हर समस्या का हल अपनी चतुराई से निकाल लेता था। एक दिन राजा के सिपाही गांव में आए और घोषणा की कि राजा के लिए अनाज का भंडार भरा जाना है। हर किसान को अपने खेत का 1/3 हिस्सा राजा को देना होगा। यह सुनकर हरिया चिंता में पड़ गया क्योंकि उसकी फसल पहले ही कम थी। अगर वो 1/3 दे देता तो उसका परिवार भूखा रह जाता। रामू ने पिता को चिंतित देखा और पूछा, पिताजी क्या हुआ? हरिया ने उसे सारी बात बताई। रामू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, पिताजी आप चिंता मत करें, मैं इस समस्या का हल निकालूंगा। अगले दिन रामू राजा के दरबार में गया। वहां उसने कहा, महाराज मैं आपके लिए एक पहेली लाया हूं। अगर आप इसका उत्तर दे दें तो हम खुशी खुशी अपनी फसल का हिस्सा दे देंगे, लेकिन यदि आप हार गए तो हमें माफ करना होगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बताओ क्या पहेली है? रामू बोला, महाराज अगर कोई आदमी 3 दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है तो क्या कोई बीज 3 महीने तक बिना मिट्टी और पानी के जीवित रह सकता है? राजा ने सोचा और फिर उत्तर दिया, नहीं, बीज को मिट्टी और पानी की जरूरत होती है, तभी वो जीवित रहेगा। रामू मुस्कुराया और बोला, ठीक कहा महाराज, तो अगर हम अपनी फसल का 1/3 हिस्सा आपको दे दें तो बाकी बचे बीज कैसे जीवित रहेंगे? अगले साल हम आपको और भी अनाज कैसे दे पाएंगे? राजा को ये बात समझ में आ गई। उसने कहा, तुम सच में बहुत चतुर हो बालक, तुम्हारी बात सही है। अगर किसान के पास अगले साल के लिए बीज ही नहीं बचेंगे तो वो अनाज कैसे उपजा सकेगा? राजा ने आदेश दिया कि किसानों से अनाज नहीं लिया जाएगा, बल्कि उन्हें खेती के लिए मदद दी जाएगी। इसके अलावा रामू की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपने दरबार में शिक्षा पाने का अवसर भी दिया। हरिया अपने बेटे की चतुराई से बहुत खुश हुआ। रामू की समझदारी ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव को संकट से बचा लिया। इस तरह एक किसान के चतुर बेटे की बुद्धिमत्ता ने एक बड़ी समस्या का हल निकाल लिया और गांव वालों के लिए एक नई आशा की किरण बन गई।